इन्फिनिटी स्टोन्स टीवी में वर्क नहीं करते, जबकि इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस ने पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था। तो इसका आंसर हमें कॉमिक्स में बताया कि इन्फिनिटी स्टोन उसी यूनिवर्स में वर्क करते हैं जहाँ पे उनका क्रिएशन हुआ है, और एमसीयू वाला टीवी यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए टीवी में नहीं इन्फिनिटी स्टोन और मैजिक वर्क करता है, क्योंकि टीवी सभी मल्टीवर्स, डायमेंशंस और प्लेन से भी बाहर है। एमसीयू के ऐसे 5 कैरेक्टर जो डीसीयू के सुपरमैन को हरा सकते हैं, और लास्ट वाले के बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो पहले नंबर पे है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि सुपरमैन की वीकनेस मैजिक भी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आराम से हरा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कैप्टन मार्वल, क्योंकि हमने देखा था कि व्हाट इफ में कैसे उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी टक्कर दी थी, तो वो भी अपने पावर से सुपरमैन को हरा सकती है। तीसरे नंबर पे थॉर, क्योंकि थॉर ने पूरे के पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर लिया है, और थॉर एक गॉड भी है जिसके पास स्टॉर्मब्रेकर जैसा खतरनाक हथियार है जो कि इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। नंबर 4 पे है आयरन मैन। अगर आयरन मैन को सही टाइम मिले प्रिपरेशन का, तो वो सुपरमैन की वीकनेस को ढूंढ के उसे हरा सकता है। और नंबर 5 पे है एंट मैन। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन एंट मैन भी अपने पिम पार्टिकल से उसे छोटा करके क्वांटम रेल में ले जाके उसे हरा सकता है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताओ। डार्क साइड हारने के बाद अर्थ पे दोबारा क्यों नहीं आया उसे कॉन्कर करने के लिए? इसका आंसर हमें इस क्लिप में मिलता है। No protectors here. No lanterns. No Kryptonium. This world will fall. अर्थ पे कई सारे हीरोज और गॉड्स मौजूद थे, और अर्थ का सबसे पावरफुल हीरो सुपरमैन भी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा था। और सुपरमैन के मरने के बाद ही जो मदर बॉक्सेस 1000 साल से बंद थे एक्टिव हो गए, जिससे स्टेफन वुल्फ को पता चला कि अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन मर चुका है, और इसीलिए वो अर्थ पे दोबारा आया कि वो अर्थ को कॉन्कर कर पाए डार्क साइड के लिए। क्या तुम्हें पता है कि स्टॉर्मब्रेकर एसगार्ड के किंग का हथियार है, और इसे थॉर के लिए नहीं, थॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया था? क्योंकि जब ओडिन ने देखा कि हेला अपने पावर से करप्ट हो चुकी है और पूरी यूनिवर्स में मारकाट करने लगी, तो ओडिन नहीं चाहते थे कि थॉर भी अपने पावर से करप्ट हो जाए। बट आगे चल के अगर वो करप्ट हो जाए तो उसे रोकने के लिए एक पावरफुल हथियार होना ही चाहिए। तो इसीलिए ओडिन ने स्टॉर्मब्रेकर जैसा हथियार बनाया कि अगर आगे चल के थॉर करप्ट हो भी जाता है तो उसे रोका जा सके। और अगर तुम स्टॉर्मब्रेकर के नाम को ध्यान से देखो तो उसका मतलब ही है तूफान को तोड़ना, और यहाँ पे तूफान का मतलब थॉर है। वुल्वरीन लोगन मूवी में कैसे मर जाता है जबकि उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है? तो देखो यार, वेपन एक्स प्रोग्राम के टाइम वुल्वरीन के अंदर एडमेंटियम मेटल को डाला गया था, जिससे उसे मेटल पॉइजनिंग हो रही थी, लेकिन उसकी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसे इस मेटल पॉइजनिंग से बार बार प्रोटेक्ट करती। बट वुल्वरीन की बढ़ती हुई एज के कारण उसकी हीलिंग फैक्टर वीक पड़ गई, क्योंकि देखो रीजनरेशन के टाइम हमारे बॉडी सेल्स 100% जेनेटिक कोड को कॉपी नहीं कर पाते, इसलिए कुछ सेल्स में एरर आ जाता है। तो इसीलिए मूवी में वुल्वरीन की एज 200 साल थी। इस वजह से उसके म्यूटेंट टाइप जेनेटिक कोड इतने सालों के रीजनरेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, और इसीलिए वो लास्ट में प्रॉपर्ली हील नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई। तुमने एमसीयू में नेक्सस बीइंग के बारे में सुना होगा, तो क्या है ये नेक्सस बीइंग? अकॉर्डिंग टू एमसीयू, नेक्सस बीइंग वो है जो अपनी पावर से मल्टीवर्स का फेथ चेंज कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितने भी नेक्सस बीइंग को देखा है वो है कैंग द कॉन्करर एंड हु ही रिमेन्स, स्कारलेट विच डार्क होल्ड के साथ, क्योंकि बिना डार्क होल्ड के वो क्या ही कर लेगी, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेशली वो व्हाट इफ वाला सुप्रीम स्ट्रेंज, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, अमेरिका चैवेज, और डॉक्टर स्ट्रेंज का वो विलेन डोरमामू, व्हाट इफ वाला वॉचर, और वो केविन जो हमें शी हल्क में दिखा था, जो अभी लिटरल गॉड है एमसीयू का। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट जरूर करना। अभी तक हमें एमसीयू में कई सारे गॉड्स और उनके अवतार्स को दिखाया गया है, और उनमें से सबसे पहले है मार्क स्पेक्टर, जो कि अवतार है कॉन्शू का, जो कि एक मून गॉड है। दूसरे नंबर पे है आर्थर हैरो, जो कि गॉडेस एमिट का अवतार है। तीसरे नंबर पे है लेला, जो कि ताओरिथ की अवतार है, जिसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ भी माना जाता है। चौथे नंबर पे ब्लैक पैंथर, जो भी ब्लैक पैंथर बनता है उसे देवी बास्ट की पावर मिलती है, और उसे ये पावर पाने के लिए हार्ट शेप हब को कंज्यूम करना पड़ता है और एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे वो देवी बास्ट से कनेक्ट हो पाए। और फिफ्थ पे है नेमोर, जिसे पावर मिलती है फेदर सर्पेंट गॉड से, जो कि एक एस्टेक गॉड है, और उसे गॉड ऑफ विंड और क्रिएशन भी बोला जाता है। और अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताओ। क्या तुम्हें पता है स्पाइडरमैन किसी भी सुपर सोल्जर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर के फाइट के टाइम विंटर सोल्जर के एक पंच को रोकने के लिए कैप्टन को अपने दोनों हाथ और शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन उसी सेम पंच को स्पाइडरमैन ने सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लिया था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बकी उस टाइम होल्ड बैक कर रहा था, तो ऐसे एमसीयू में कई सारे सीन है जिसमें स्पाइडरमैन की इनसेन स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। जैसे कि होम कमिंग में स्पाइडरमैन ने जिस शिप को होल्ड करके रखा था उसका वेट एटलीस्ट 4000 टन
वेपन्स था। लेकिन तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताओ। क्या तुम्हें याद है इन्फिनिटी वॉर में थानोस को 2 इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद उसने अपना आर्मर ही उतार दिया था, और उतारे भी क्यों ना, क्योंकि 2 इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद आर्मर की क्या ही जरूरत है। और अगर तुम अपने आसपास के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारे पास इन्फिनिट पावर है तो तुम्हें किसी भी आर्मर की क्यों जरूरत पड़ेगी। और थानोस का इस तरीके से आर्मर उतारना उसकी सुपीरियोरिटी को सिंबलाइज करता है कि वो अब सर्वशक्तिमान है और उसे किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, पर उसका यही कॉन्फिडेंस लास्ट में उसको भारी पड़ता है। You should have gone for the head. अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया है और तुम्हारे सारे नए दोस्त दिन भर एनिमे के बारे में बात करते हैं, पर तुम्हें पता नहीं कि एनिमे किस चिड़िया का नाम है, और तुम्हें बस एनिमे का टेस्ट लेना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करे, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं बताऊंगा ऐसे 5 एनिमे जिससे तुम्हें एनिमे का टेस्ट मिल जाएगा। तो नंबर 1 पे है डेथ नोट। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और इसे देखते ही तुम्हें एनिमे से प्यार हो जाएगा। सेकंड पे है मॉब साइको 100। पर्सनली ये मेरा फेवरेट एनिमे है। थर्ड और फोर्थ पे है असैसिनेशन क्लासरूम एंड वन पंच मैन। कसम से मजा आ जाएगा इसे देख के तुम्हें। फिफ्थ पे है लास्ट बट नॉट द लीस्ट अटैक ऑन टाइटन। अगर तुमने इन सारे एनिमेस को देख लिया तो तुम भी कहोगे बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। एमसीयू के 3 ऐसे वेपन जो अपने यूजर को खुद चुनते हैं, और इस लिस्ट पे नंबर 1 पे है थॉर का हैमर म्योनिर, क्योंकि इसे उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। और पूरे एमसीयू में गिने चुने लोगों ने ही थॉर का हैमर उठाया है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, जेन फॉस्टर और शायद थॉर की बेटी लव ने भी हैमर को उठाया है। नंबर 2 पे है वेपन्स ऑफ कमरताज। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही बताया था कि कमरताज के जितने वेपन्स है वो अपने यूजर को खुद चूज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर का क्लोक ऑफ लेविटेशन और मोडो का स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल। और तीसरे नंबर पे है सोल स्टोन, जहाँ पे बाकी स्टोन्स को तुम कलेक्ट कर सकते हो, वहीं सोल स्टोन को पाने के लिए तुमको अपने किसी लव्ड वंस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताओ।